Unacademy. Let's crack it. मैं कहानी की तरह स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास को। चलिए, आई थिंक बच्चे कह रहे हैं 210 तक हो गया था, 210 तक हो गया था क्या सबका? चलिए 210 तक हो गया था। अब लेके चलते हैं इसको अपना 299 तक लेके चलते हैं, 300 तक लेके चलते हैं। 210 हो गया था ना कंप्लीट सबका। चलिए सुनते रहिएगा मेरी बातों को, ठीक है। सुनते रहिए मेरी बातों को, और लिखने की ज़रूरत हो तो लिख लेना कहीं पे, जब भी आपको रिक्वायरमेंट पड़े, आपको लगे कि लिखना चाहिए, ये पॉइंट नोट डाउन करना चाहिए तो नोट डाउन कर लेना। अदरवाइज़ मेडिटेशन की अवस्था में बैठ जाओ और लिखना स्टार्ट कर दीजिए, सुनना स्टार्ट कर दीजिए। मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 16 की, जो बात करता है 17 की। चैप्टर नंबर 17 करना है, 16 हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 17। 17 मतलब खतरा। खतरा होता है चार्ज से। जब चार्ज आपके अगेंस्ट लग जाते हैं मतलब खतरा मंडराने लग जाता है। 211 से लेके 224 तक हम इसको पढ़ने का काम करते हैं। 211 से 224 तक हम पढ़ते हैं चार्ज का। ये जो पूरा बेसिक ये जो चैप्टर है, ये हर पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 17, जब भी आप ट्रायल पढ़ेंगे हर एक ट्रायल में ये चैप्टर पूरा का पूरा इंक्लूडेड रहता है हमेशा। जैसे ही आप सेक्शन नंबर 211 की बात करते हैं, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये कंटेंट्स ऑफ चार्ज बोलता है कि जब भी आप चार्ज फ्रेमिंग कर रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। जब आप जर्नली सेक्शन 211 पढ़ते हो तो ये कहता है कि जितने भी चार्जेस आप इस सीआरपीसी के अंदर फ्रेम करोगे किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट, एंड फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस आपकी कब होती है? ट्रायल स्टेज पे होती है। तो उन चार्जेस के अंदर आप ये चीज़ ज़रूर रखें कि ऑफेंस कौन सा इसने कमिट किया है। पहली बात ये कहता है स्पेसिफिक नेम है उस ऑफेंस का, तो स्पेसिफिक नेम लिखें। अगर नेम नहीं है तो उसकी डेफिनेशन लिखें। लॉ लिखें, कौन से लॉ में ये ऑफेंस है, ठीक है। मेंशन करें कौन से चार्जेस आपने लगाए हैं। ये एक ऐसी स्टेटमेंट लिखें, अगर डेफिनेशन भी नहीं है, मीनिंग भी नहीं है, तो एक ऐसे स्टेटमेंट लिखें दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू योर चार्ज, कि वो दर्शा सके कि इस चीज़ के चार्जेस आपके अगेंस्ट लगे हैं। और जो इसका सबसेक्शन 6 कहता है कि जो चार्जेस होंगे हमेशा दे मस्ट बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। और लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए सेक्शन नंबर 272 आप अप्लाई करते हैं। वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या स्टेट के अंदर जितने भी कोर्ट्स हैं उनमें लैंग्वेज कौन सी यूज़ की जाएगी, एक्सेप्ट हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। सबसेक्शन 7 कहता है कि प्रीवियस कन्विक्शन के चार्जेस भी आप उसके अंदर स्पेसिफाई करेंगे। अगर इनिशियल स्टेज पे आप नहीं लगा पाए तो लेटर स्टेज पे आप जो प्रीवियस कन्विक्शन के चार्जेस हैं वो चार्जेस के अंदर, कंटेंट ऑफ चार्जेस के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं। बिकॉज प्रीवियस कन्विक्शन की वजह से कहीं ना कहीं दोबारा आपके ऊपर चार्जेस लग रहे हैं तो एक एनहांस पनिशमेंट मिलने का डर रहता है या एक डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट मिलने का डर रहता है। 211 की एक्सटेंशन है 212। 211 को एक्सटेंड कर रहा है फर्दर 212। 212 भी कंटेंट की ही बात कर रहा है, पर्टिकुलर्स एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। ये भी दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सेक्शन नंबर 211। ये भी उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, एक्सटेंडेड पार्ट है, क्योंकि ये सेक्शन 212 भी कंटेंट की बात करता है। ये कहता है जितने भी चार्जेस आप फ्रेम करेंगे उसमें टाइम ज़रूर बताएं, जगह ज़रूर बताएं, कहाँ पे ऑफेंस हुआ, किस टाइम ऑफेंस हुआ, ये सारी चीज़ें आप लिखें ताकि एक रीजनेबल और एक सफिशिएंट नोटिस मिल सके उस एक्यूज व्यक्ति को जिसके अगेंस्ट आप चार्जेस फ्रेम करने का काम कर रहे हैं। सबसेक्शन 2 इसका ये कहता है अगर चार्जेस आप फ्रेम करें एक्यूज के अगेंस्ट, वो चार्जेस हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी के, या कोई अदर मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर आप चार्जेस फ्रेम कर रहे हैं, तो जो एक ग्रॉस सम होगा, ग्रॉस सम जो एक आइडिया लगा सकते हो आपकी इन टोटल इतना बन रहा है, वो आप वहाँ पे मेंशन कर दें। पूरा इन डिटेल मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और वो ग्रोस टोटल आपको 1 साल के अंदर का निकालना है। पहले दिन जो ऑफेंस हुआ था और लास्ट दिन जो वो ऑफेंस हुआ था वो 1 साल का ड्यूरेशन रहना चाहिए, उससे ज़्यादा का ड्यूरेशन नहीं रहना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे सेक्शन नंबर 213 की। 213 फर्दर एक्सटेंड कर रहा है 211 212 को, क्योंकि 213 जो है वो भी एक कंटेंट की ही बात करता है। कहते हैं व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड, कि भाई कब हम एक ऑफेंस को कमिट जिस प्रकार से किया गया है वो हमारे चार्जेस में मेंशन करेंगे। देखिए हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा लाइफ में, जो चार्जेस हैं, चार्ज फ्रेम करना जो है, किसी व्यक्ति के अगेंस्ट एक्विजिशन लगाना, चार्ज लगाना, इसका सोल पर्पस और सोल ऑब्जेक्ट एक ही होता है, उस सामने वाले व्यक्ति को एक नोटिस दिया जा सके कि आपके अगेंस्ट ये चार्जेस लगे हैं। 213 से काफ़ी बार प्री में क्वेश्चन आते हैं, इसकी इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 213 कहता है कि उन स्टेजेस में आपको ये स्पेसिफाई करना ज़रूरी हो जाता है जहाँ ये क्लियर नहीं हो रहा है डेफिनेशन से कि भाई कौन सा ऑफेंस कमिट किया। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आपकी और मेरे बीच में हो रही हैं, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि इन्होंने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है या इन्होंने चीटिंग की है, तो वो एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, आपको एक मैनर बताना पड़ेगा। दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में इस प्रकार से इन्होंने चीटिंग की है या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। तो 213 आपको कहता है कि किन केसेस में
किन ऑफेंसेस में आपको मैनर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और मैनर स्पेसिफाई करने का देखो पर्पस यही है ताकि हम एक्यूज व्यक्ति को एक प्रॉपर एक सफिशिएंट नोटिस दे सकें एंड ही विल प्रिपेयर ईयर डिफेंस, वो अपना डिफेंस प्रिपेयर कर सके उस चीज़ के रिगार्डिंग।